जय श्री श्याम। नमस्कार सभी साथी भाइयों को। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे आपके जितने भी फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया। साथियों, इनमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी आती हैं, ट्रेड्समैन की भी अलग से वैकेंसी आती है और हेड कांस्टेबल की दोस्तों इसमें वैकेंसियाँ आती रहती है। तो दोस्तों, इन सभी में एक मोस्ट और कॉमन टॉपिक होता है जिसके 10 से 15 क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। वो टॉपिक कौन सा होता है? हाँ जी मेरे दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक होता है जिसमें 10 से 15 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपके आते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने जनरल अवेयरनेस की क्लासेस स्टार्ट की हैं। हर क्लासेस में लगभग 100 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी साथी भाई इस क्लास में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, तो वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। तो दोस्तों, ये क्लासेस आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये क्लासेस आपको आगे भी कंटिन्यू चाहिए, तभी आपके लिए क्लासेस बनाई जाएंगी। अगर आप कमेंट में करके नहीं बताओगे हमें, तो ये क्लासेस आपके लिए अपलोड नहीं की जाएंगी। कैसी लग रही है क्लास, क्वेश्चन का लेवल और कैसा क्या करना है, वो सभी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को दोस्तों अपनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दोस्तों, 2023 का नोबेल शांति जो पुरस्कार है वो किस व्यक्ति को किसे दिया गया? तो दोस्तों, ये नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो दोस्तों, इसका संगठन जिनेवा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों, सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ से शुरुआत की गई थी इनकी? तो दोस्तों, ग्रीस नामक एक देश है जहाँ से दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोस्तों हैं। कौन है भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, जो पहली भील महिला समुदाय से दोस्तों संबंधित महिला हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एओ ह्यूम या WC बनर्जी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी या वामेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम आप बोल सकते हैं। WC जो बनर्जी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पूरा नाम की बात की जाए, वामेश चंद्र बनर्जी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आता है अपना, संयुक्त राष्ट्र UN का स्थापना वर्ष क्या है? क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र UN का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों, इसका स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र UN की स्थापना की गई मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा प्रभाव किस गैस का होता है? जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, इन गैसों में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी गैस का होता है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस होती है, इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है ग्रीन हाउस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। कौन सी होगी भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मंगल ग्रह का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? लोहा, तांबा, जिंक या सोना? तो दोस्तों, मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है वो लोहे के कारण दोस्तों होता है। किसके कारण से होता है लाल रंग मंगल ग्रह का? लोहे के कारण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों, यह जो सत्यमेव जयते है एक उपनिषद से दोस्तों लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों इसरो है इसका आपको मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो दोस्तों इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसरो का संगठन यानी मुख्यालय जो है बेंगलुरु के अंदर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए या दोस्तों किए जाएंगे? तो दोस्तों 2024 के जो ओलंपिक खेल हैं ये पेरिस के अंदर दोस्तों आयोजित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के दोस्तों द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य मसालों का बागान कहा जाता है? कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो मसालों के बागान के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है? तो दोस्तों जो केरल राज्य है भारत का ये मसालों के बागान के नाम से प्रसिद्ध राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है इसकी स्थापना सन 1935 में की गई। कब की गई आरबीआई की स्थापना? सन 1935 के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा जो दांडी मार्च है ये सन 1930 के अंदर दोस्तों शुरू किया गया। अगला प्रश्न आता है अपना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या लंदन? तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित कहाँ पर है? पेरिस के अंदर दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय स्थित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 1 मई को या 15 अगस्त को? तो दोस्तों अर्थ डे जो विश्व का पृथ्वी दिवस है यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य को भारत का चाय का बागान कहा जाता है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा असम को भारत का चाय का बागान कहा जाता है या राज्य को चाय के बागान के नाम से जाना जाता है। भारत का चाय का बागान किस स्टेट को जाना जाता है? असम स्टेट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र है? कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र पाया जाता है? तो दोस्तों एमपी जो मध्य प्रदेश है इसके अंदर सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र उपस्थित है, पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पंचायती राज व्यवस्था को भारत में पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको भारत में पहली बार किस राज्य में लागू किया गया? दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक चक्र किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? कि एक अशोक चक्र पुरस्कार होता है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्टता उपाधि हासिल करने के लिए दोस्तों दिया जाता है? खेल के अंदर, युद्ध सेवा के लिए, वीरता के लिए या दोस्तों साहित्य के लिए? तो दोस्तों जो अशोक चक्र है ये वीरता के लिए दोस्तों, जो वीरता में उत्कृष्ट व्यक्ति होता है उससे संबंध रखता है उसे दिया जाता है अशोक चक्र का पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद के 2 सदनों में से कौन सा उच्च सदन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो दोस्तों जो राज्यसभा है ये भारतीय संसद के 2 सदनों में से उच्च सदन होता है। कौन सा? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है?
जो दोस्तों ओजोन गैस, ओजोन परत होती है, मुख्यतः किस गैस से दोस्तों बनी हुई होती है? दोस्तों ये ओजोन गैस से बनी हुई होती है। कौन सी परत? ओजोन परत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध के उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दोस्तों श्वेत क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों जो भारत की पहली सुपर कंप्यूटर थी वो कौन सी थी? परम सुपर कंप्यूटर। कौन सी थी? भारत की पहली सुपर कंप्यूटर कौन सी थी? परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या दोस्तों शुक्र ग्रह? राइट आंसर हो जाएगा जो बृहस्पति ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? जो भारत का पहला एटम परीक्षण होता है, टेस्ट है, ये किस वर्ष में दोस्तों किया गया? 1964, 1974, 1984 या दोस्तों 1998 के अंदर। तो दोस्तों ये जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण है ये सन 1974 के अंदर दोस्तों किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 वलय यानी जो रिंग्स होती हैं वो क्या दर्शाते हैं? जो ओलंपिक खेलों का प्रतीक होता है जिसमें 5 वलय होती है वो किन को दर्शाता है दोस्तों? महाद्वीपों को, खेलों को, खेल भावना को या संस्कृतियों को? तो दोस्तों ये जो वलय होती है, रिंग्स होती है, ये महाद्वीपों को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? महाद्वीपों को दर्शाने का कार्य करती हैं जो 5 वलय होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्रीमद् भागवत गीता का हिस्सा किस महाकाव्य से है? तो दोस्तों श्रीमद् भागवत जो गीता है इसका जो हिस्सा है किससे लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से या ऋग्वेद से? तो दोस्तों महाभारत महाकाव्य से दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का हिस्सा लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत की सबसे लंबी रेल सेवा कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी रेल सेवा है वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है भारत की सबसे लंबी रेल सेवा? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति है ये देश में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर करेंगे 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की शुरुआत होती है वो दोस्तों हम भारत के लोग हैं इस शब्द से होती है। किस शब्द से होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत? हम भारत के लोग हैं, हम भारत के वासी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या दोस्तों गुजरात के अंदर? तो दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है ये बिहार राज्य के अंदर दोस्तों हुआ था। किस राज्य में हुआ चंपारण सत्याग्रह? बिहार स्टेट के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत के अंदर जो पहली जनगणना है सन 1872 के अंदर दोस्तों की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस वर्ष में अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे किस वर्ष में दोस्तों अपनाया गया? तो सन 1947 के अंदर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों,
अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? दोस्तों, ओलंपिक जो खेल हैं उनमें व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों, अभिनव जो बिंद्रा हैं ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक खेलों के अंदर भारत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सी योजना गरीबी हटाओ के नारे के तहत शुरू की गई थी? कि भारत की ऐसी कौन सी योजना है जिसकी शुरुआत किस नारे के साथ में की गई? गरीबी हटाओ के नारे के साथ में। तो दोस्तों, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत है गरीबी हटाओ नारे के साथ में की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सी योजना, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, जो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली जो महिला है उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेडी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, जो भारतीय संविधान की मूल प्रति है यह अंग्रेजी और हिंदी, इन दोनों ही भाषाओं में दोस्तों इसकी मूल प्रति लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों, जो भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये भारत इंडिया का सबसे पहला बैंक था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये प्रत्येक 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश सबसे बड़ा महाद्वीप है? दोस्तों, जो एशिया देश है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? तो दोस्तों, शाहजहां के द्वारा इस ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? दोस्तों, जो भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दोस्तों भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा? प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा मठ यानी मोनास्ट्री तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले तो देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा मठ यानी जो मोनास्ट्री है कौन सा है? तवांग मठ है। अब ये तवांग जो मठ है किस राज्य के अंदर स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या असम? तो दोस्तों, एपी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग मठ है, जो भारत का सबसे बड़ा मोनास्ट्री बड़ा मठ है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधार कार्ड का परिचय किस वर्ष में कराया गया था? आधार कार्ड का जो परिचय है वो किस वर्ष में दोस्तों सबसे पहले कराया गया था? तो सन 2009 में दोस्तों आधार कार्ड का परिचय करवाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है INA का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह के द्वारा? तो दोस्तों INA का जो गठन है श्री सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यूनेस्को द्वारा भारत की कौन सी धरोहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? कुतुब मीनार, लाल किला, हम्पी या दोस्तों सभी? तो दोस्तों
को भी भारत की धरोहर साबित, यूनेस्को धरोहर साबित किया गया, लाल किले को भी और हम्पी को भी। इन तीनों को ही दोस्तों यूनेस्को के द्वारा भारत की धरोहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो भारत की धरोहर है कौन कौन सी, कुतुब मीनार, लाल किला, हम्पी, इन तीनों को दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विश्व की धरोहर के रूप में भी दोस्तों घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए दोस्तों ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों जो कोसी नदी है इसे बिहार का दोस्तों शोक के नाम से जाना जाता है, अर्थात कह सकते हैं बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। भारतीय जो टीम है किसकी, क्रिकेट की, उसके पहले कप्तान कौन थे, सीके नायडू जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों जो हॉकी है इसे कानूनी तौर से भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, अर्थात हम बोल सकते हैं हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। कानूनी तौर पर दोस्तों भारत सरकार जो है सभी खेलों को एक समान रूप से देखने का कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या दोस्तों तमिलनाडु। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला राज्य है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा था। जो भारत का सबसे पहला शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो दोस्तों कौन सी थी। तो दोस्तों नई दिल्ली से लेकर के जो भोपाल शताब्दी चलती थी ये भारत की सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। भील समुदाय, संथाल समुदाय, गोंड समुदाय या दोस्तों मीणा समुदाय। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो कौन सा है, भील समूह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था। टोक्यो, नई दिल्ली, बीजिंग या दोस्तों सियोल के अंदर। तो दोस्तों जो पहला एशियाई खेल है एशियन गेम्स है ये न्यू दिल्ली के अंदर भारत में दोस्तों आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किस अनुच्छेद में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 25 यानी जो अनुच्छेद 25 है इसके तहत दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दोस्तों घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। 2010, 2012, 2015, 2018। दोस्तों नीति आयोग का जो गठन है ये सन 2015 के तहत दोस्तों इसका गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने स्थायी सदस्य हैं। 3, 5, 7 या 10। दोस्तों इसके जो सदस्य हैं स्थायी ये 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं किसके, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है तो दोस्तों इसके जो कितने स्थायी सदस्य हैं, 5 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या दोस्तों राजस्थान के अंदर। दोस्तों जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये दोस्तों किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में भी दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
यानी FTII कहाँ पर स्थित है? कौन सा? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पुणे, कोलकाता या दोस्तों दिल्ली के अंदर। दोस्तों जो FTII जो है ये पुणे के अंदर दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रयान, मंगलयान, आर्यभट्ट या दोस्तों भास्कर। तो दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह था जो कौन सा था? आर्यभट्ट जो है उपग्रह, ये भारत का सबसे पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों यह 1962 के अंदर की गई थी, जो भारत के अंदर सबसे पहली इमरजेंसी लागू की गई थी 1962 में। किस समय? भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था उस समय दोस्तों भारत में पहली बार इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों केरल राज्य को मसालों का बागान, स्पाइस गार्डन, इन सभी नामों से दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेल SAIL का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो सेल होती है SAIL, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इन्हें दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो 31 मई है ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाई जाती है। पूरे विश्व में दोस्तों मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन सा? वंदे मातरम। ये किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम साथियों लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों जो ब्लैक होल है इसका जो सिद्धांत है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया। कौन सा? ब्लैक होल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है गुरु शिखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनोवा, वाशिंगटन DC या दोस्तों लंदन के अंदर। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC के अंदर मेरे साथियों स्थित होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर स्थित होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शाखा कैलेंडर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत सन 1957 के अंदर की गई। किस कैलेंडर की? शाखा कैलेंडर की शुरुआत कौन से ईयर में? सन 1957 के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, भारत में कौन सा बंदरगाह मेजर पोर्ट के रूप में जाना जाता है? मुंबई पोर्ट, कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हैं भारत के दोस्तों सबसे मेजर पोर्ट के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, यानी NCC का आदर्श वाक्य क्या है? जो दोस्तों NCC है इसका आपको आदर्श वाक्य बताना है क्या है? दोस्तों एकता और अनुशासन जो है NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स का एक आदर्श वाक्य होता है। कौन सा? एकता और अनुशासन, एकता के साथ में अनुशासन दिखाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दो साथियों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैं आपको बता चुका हूं, भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, अहमदाबाद को या दोस्तों चेन्नई को?
तो दोस्तों जो अहमदाबाद शहर है इसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है इसके अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर? 12 अनुसूचियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों जो 9 जनवरी है ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है इसके अंदर भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो आईपीसीसी का है मुख्यालय ये कहाँ पर है? जिनोवा के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है मेरे साथियों, कहाँ पर? जिनोवा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गिरि रेगिस्तान, लद्दाख, थार मरुस्थल या दोस्तों मारुस्थल? दोस्तों जो थार का रेगिस्तान है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में दोस्तों मान्यता दी गई थी? दोस्तों 22 भाषाएं हैं, उनमें दोस्तों भारतीय संविधान को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। कितनी भाषा? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों सबको पता है आपको, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? कि जो यूनेस्को है उसके द्वारा खजुराहो मंदिर को दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या दोस्तों गुजरात? तो दोस्तों ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है कौन सा? खजुराहो मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु की उपाधि दी गई? कि भारत का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसको देशबंधु की उपाधि के नाम से जाना गया या उन्हें देशबंधु की उपाधि ग्रहण की गई या दोस्तों दी गई? तो दोस्तों जो चित्तरंजन दास हैं इनको देशबंधु की उपाधि के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां तक फैली हुई है? तो दोस्तों ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कोलकाता से दोस्तों पेशावर के बीच में फैली हुई है। कौन सी? किसके द्वारा बनाई गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई गई जो कोलकाता से पेशावर के बीच में दोस्तों फैली हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों जो पृथ्वी दिवस है ये कौन सी वर्ष में दोस्तों मनाना शुरू किया गया? तो सन 1970 को दोस्तों सबसे पहले पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC का अध्यक्ष कब ग्रहण किया गया था? जो पद है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद कब ग्रहण किया गया था? 1919, 1924, 1930 या 1942 के अंदर? तो दोस्तों 1924 के अंदर जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी AICC, तो इसका जो अध्यक्ष पद है ये 1924 में दोस्तों ग्रहण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो ऊंचाई है 8,848 दोस्तों मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 8,848 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा? बिहार,
पश्चिम बंगाल, केरल या दोस्तों उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य होगा कौन सा? बिहार जो राज्य है दोस्तों, ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। तो साथियों इसी तरीके से आपको लगातार क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, लंबी क्लासेस चाहिए जनरल अवेयरनेस की, तो इस वीडियो को कमेंट में आप जरूर बताएंगे क्वेश्चंस कैसे लगे और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।